नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? साथियों, अपन इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में अपना जो टॉपिक चल रहा था, तो टॉपिक था अपना संविधान सभा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल अपने देखा था कि संविधान सभा की मांग कब कब रखी गई और संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया। कब मांग रखी, कब इसकी मांग को स्वीकार किया गया। जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। जो संविधान सभा बनी थी किसके तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। तो हमारी संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। चलिए, सभी साथियों का स्वागत व अभिनंदन। आवाज आ रही है प्रॉपर? सब कुछ ठीक है? राजस्थान पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। शाम को राजस्थान पॉलिटी क्लास होगी, चिंता ना करें। मतलब जब इंडिया पॉलिटी पढ़ा राजस्थान पॉलिटी पढ़ाते थे तब बोले इंडिया पॉलिटी पढ़ाओ, इंडिया पढ़ा रहे तब बोले राजस्थान पढ़ाओ। आपका कहने का मतलब दोनों साथ पढ़ा। क्यों? महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती विद्यार्थी की। एक टीचर कितनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करेगा बताओ। एक टीचर को बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी पढ़ाना है, पॉलिटी भी पढ़ाना है, ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, साइंस टेक भी पढ़ाना है। पार्ट टाइम में नंबर आएगा ना। ठीक है। अब राहुल सर से उम्मीद करते हो कि सारे सब्जेक्ट राहुल सर पढ़ाए तो थोड़ा वक्त तो लगता है। अब अपन बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। कल लास्ट यहां तक पढ़ा था अपन। आज अपने को कैबिनेट मिशन पढ़ना है। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। देखिए, मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय मिशन। इसी का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय मिशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय मिशन। हाँ, बिल्कुल पूरी करा देंगे, आर एस प्री तक पॉलिटी पूरा करा देंगे, चिंता मत करें। आर एस प्री तक करवा देंगे। कैबिनेट मिशन इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडलीय मिशन। कैबिनेट मिशन को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय मिशन। क्योंकि जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। फिर यदि बात करें आपसे, कैबिनेट मिशन इसकी घोषणा कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? चलिए, इसकी घोषणा हुई थी 15 मार्च। 15 मार्च 1946। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। घोषणा किसने की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। मैंने कहा ना 1945 में सरकार चेंज हो गई थी। चर्चिल की जगह प्रधानमंत्री कौन बने थे? एटली। कौन बने थे? एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा। जब भारत आजाद हुआ तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की और किसने की? तो कैबिनेट मिशन की घोषणा 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। फिर यदि आपसे पूछेंगे ये यहां तो घोषणा हुई, ये भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 15 मार्च को घोषणा हुई थी, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा।
इस समय भारत के वायसराय कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताओ देखें। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो एटली थे, लेकिन उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बात कब की? 1946 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल। उसके बाद आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड वेवल थे, वो 1947 में आए थे माउंटबेटन। इस समय भारत के वायसराय, इस समय भारत के वायसराय, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड। इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा? दो, इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा? कुछ और रख देते, जैसे क्रिप्स मिशन का नाम क्रिप्स मिशन इसलिए रखा क्योंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा? इसमें तीन व्यक्ति थे, इसमें तीन व्यक्ति थे और तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे, और तीनों ही इसमें तीन व्यक्ति थे और तीनों ही कैबिनेट मंत्री, तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे। अतः इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा। इसमें तीन व्यक्ति थे, तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे, अतः इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। तीन व्यक्ति थे, तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे, अतः इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। तीन थे और तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति थे, एक तो थे अध्यक्ष कैबिनेट मिशन में, एक तो था अध्यक्ष, और दो थे सदस्य। दो क्या थे? सदस्य थे, दो सदस्य, एक अध्यक्ष और दो सदस्य। तो बताओ कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य मैं बता रहा हूं, तब तक आप अध्यक्ष बताओ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था। 1942 में प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उसमें वो युद्ध मंत्री था, 1942 में जब आया था। अभी जब आया था ये व्यापार मंत्री है, क्योंकि 1942 में चर्चिल की सरकार में ये युद्ध मंत्री था, 1946 में एटली की सरकार में ये व्यापार मंत्री है। कौन सा मंत्री है? मैंने कहा तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जब 1946 में आया तब ये व्यापार मंत्री था। 1942 में युद्ध मंत्री था, लेकिन 1946 में इधर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कौन से? नौसेना मंत्री। तो ये तो दो सदस्य हो। अध्यक्ष कौन थे? अभी तक किसी विद्यार्थी ने आंसर नहीं बताया। इसका मतलब जो मुझे लाइव देख रहे हैं, शायद पहली बार ही पॉलिटी पढ़ रहे हैं जो लाइव देख रहे हैं। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन से बताओ? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष। ये अध्यक्ष थे और इन्हें भारत सचिव का दर्जा था। भारत सचिव थे और भारत सचिव को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। जो भारत सचिव होता था वो भी, उसे भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने बताओ? तीन सदस्य था, तीन व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में,
कितने व्यक्ति थे? 3। एक अध्यक्ष हो गया और 2 क्या हो गए? सदस्य। टोटल कितने? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं और सदस्य भी पूछ सकते हैं। और इसकी ट्रिक पूछे, आपसे ट्रिक पूछे तो सपा याद रखना। सपा याद नहीं है तो इस्पा याद कर लेना। इस्पा, इस्पा तो आप सब लोग जानते हैं। इस्पा, इस्पा तो आप सब लोग जानते हैं। इस्पा का मतलब क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। देख लीजिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि वहां सारे ही विदेशी नाम आएंगे तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है, 10 दिन बाद याद नहीं रहे, तो आप इस पर याद कर लो। एस का मतलब स्टेफोर्ड क्रिप्स, पी का पैथिक लॉरेंस और ए का एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में ये 3 व्यक्ति थे। टोटल कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। अब कोई भी मिशन आता तो वो अपनी सिफारिशें करता है। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें। कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने कोई सिफारिशें भी की होगी। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिश। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिश। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें कौन कौन सी? कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश हुई, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश थी अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार का गठन किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो अब आपको आंसर बताना कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। पहला तो ये। दूसरा, दूसरी सिफारिश क्या की? संविधान सभा का गठन, भारतीयों के लिए क्या बना जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए। किसका? संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा भी किस मिशन के तहत बनी? कैबिनेट मिशन के तहत। अंतरिम सरकार भी कैबिनेट मिशन। संविधान सभा में कितने लोग थे? पहले 389 लोग थे। संविधान सभा में कितने? 389 लोग। संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। कितने? 389। ये 389 ही क्यों थे? 400 क्यों नहीं थे? 500 क्यों नहीं थे? क्योंकि इसमें कहा था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी संविधान सभा में 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख पर क्या होगा? एक प्रतिनिधि होगा, यानी 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। इसलिए उस समय टोटल आबादी के अनुसार संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। क्योंकि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। यह सिफारिश किसने की थी? ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। कैबिनेट मिशन ने एक और सिफारिश की, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। उस समय भारत में रियासतें होती थी। क्या होती थी? रियासतें। रियासतें होती थी, 565 रियासतें। उसमें भारत में प्रांत होते थे। कितने प्रांत होते थे? 11 प्रांत होते। और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत होते थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का एकमात्र चीफ कमिश्नर प्रांत था, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में, कुर्ग जो कर्नाटक में, और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत होते थे। तो रियासतें, प्रांत व चीफ कमिश्नर प्रांतों को, रियासतें, प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांतों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश की। अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश की। अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश की। इन तीनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही। चलिए,
तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ। ऑल इंडिया यूनियन बनाने की बात भी इसमें कही कि इन तीनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इसी में कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, भारत को आजाद किया जाएगा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, यानी भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यह बात भी कैबिनेट मिशन ने कही थी कि अब समय आ गया है कि भारत को आजाद कर देंगे, अब समय आ गया है कि भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। साथ ही भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, यानी अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये इसने कहा था, बाद में बन गया वो अलग बात है, बाद में बन गया वो अलग बात है। भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, यानी पाकिस्तान का निर्माण, भारत का विभाजन नहीं होगा यानी पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी किसने, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया कि अलग से भारत का विभाजन नहीं होगा, अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा, अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये कुछ प्रमुख सिफारिशें की थी, ये प्रमुख सिफारिशें की थी किसने, कैबिनेट मिशन ने। सॉरी, तो ये कैबिनेट मिशन की तो ये कैबिनेट मिशन की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। ये दो प्रश्न आपके अच्छे हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ, एक प्रश्न तो ये बन सकता। तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन। दूसरा, संविधान सभा का गठन भी किस मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन। ये दो प्रश्न आपसे पूछ, या अच्छा प्रश्न आएगा तो पूछेंगे कौन सी कैबिनेट मिशन की सिफारिशें है या नहीं, ऐसा प्रश्न। पहली सिफारिश क्या कैबिनेट मिशन की, अंतरिम सरकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अंतरिम सरकार। देखिए, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में सरकार परिवर्तन हुई, चर्चिल की जगह प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा भारत को आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा भारत को आजाद कर देंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, भारत को आजाद तो कर देंगे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि भारतीयों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, भारतीयों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं। क्यों, अब तक हमारे ऊपर किसका अधिकार रहा है, अब तक हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहा है। सरकार किसने चलाई, अंग्रेजों ने। भारतीयों ने तो केवल एलडीसी के पद पे काम किया है, बाबू के पद पर, ठीक है, एलडीसी के पद पर, या छोटे मोटे लिपिक या अन्य पदों पे काम किया है, यानी सैनिक के पद पे काम किया है, सैनिक, इन पदों पे काम किया था। भारतीय कोई बड़े अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि अधिकारी पदों पर कौन, उच्च पदों पर कौन होते थे, अंग्रेज होते थे, उच्च पदों पर अंग्रेज होते थे, और भारतीय हमेशा निम्न पदों पर होते थे, भारतीय निम्न पदों पर होते थे। तो भारतीयों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। और आपको तक किसी भी देश को आजाद करेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको सरकार चलाना आना चाहिए, देश कैसे चलाएंगे, देश चलाने का अनुभव होना चाहिए। तो एटली ने कहा कि भारत को आजाद तो कर देंगे, लेकिन भारतीयों को सबसे बड़ी चैलेंज है, भारतीयों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो क्यों ने पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, किसका प्रशिक्षण, सरकार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए, सरकार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम सरकार का गठन किया। पहला प्रश्न, अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। देश के आजाद होने से पहले जो सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार,
देश के आजाद होने के बाद जो सरकार बनी वो स्वतंत्र भारत की सरकार। भारत आजाद हो गया, उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकार, वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। लेकिन देश के आजाद होने से पहले जो सरकार, उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ पहले समझ लो, बाद में लिखेंगे। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी, पहले सरकार की घोषणा होती है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। अंतरिम सरकार बनी कब? 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बनी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार ने कब तक काम किया? जब तक देश आजाद हुआ तब तक काम किया। जब तक देश आजाद हुआ। देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो आपसे पूछेंगे जैसे मोदी सरकार का कार्यकाल कहां है? मोदी सरकार का भी कार्यकाल 2019 से 2024 है। गहलोत सरकार का 2018 से 2023 है। तो हर सरकार का कार्यकाल पूछते हैं। अंतरिम सरकार का कार्यकाल कितना था? अंतरिम सरकार का कार्यकाल, अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक काम। यह अंतरिम सरकार का कार्यकाल है। जब देश आजाद हुआ तब तक इसने काम किया। आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार, जो आजादी से पहले पहले भारतीयों को शासन का अनुभव देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। तो उद्देश्य पता लग गया, घोषणा पता, और इस गठन और कब तक काम किया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होगा? अंग्रेज होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण देना है, तो ट्रेनिंग देने वाला कौन होगा? ट्रेंड व्यक्ति होगा। जैसे आपको ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको ट्रेनिंग देने वाला कौन होगा? जो पहले से ट्रेंड है, जो पहले से प्रशिक्षित है। ठीक है, तो अध्यक्ष तो होगा अंग्रेज, क्योंकि उनको पता शासन कैसे चलाते हैं। बाकी जितने भी सदस्य होंगे, मंत्री होंगे सरकार में, जितने भी मंत्री, वो सब भारतीय होंगे। भारतीय मतलब कांग्रेस मुस्लिम सब के होंगे, भारतीय होंगे। तो इसका अध्यक्ष अंग्रेज था, बाकी उपाध्यक्ष और सब भारतीय थे। क्लियर? तो अध्यक्ष कौन बना? उसमें वाइसराय कौन था? 1946 में वाइसराय था लॉर्ड वेवल। तो तात्कालिक वाइसराय था लॉर्ड वेवल, इसको उपाध्यक्ष बनाया। लॉर्ड वेवल के बाद वाइसराय बन के कौन आए थे 1947 में? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछिए अंतरिम सरकार के 2 उपाध्यक्ष रहे। पहले उपाध्यक्ष कौन? लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के जाने के बाद कौन आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपको ध्यान में रखें। तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पहले लॉर्ड, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, तब लॉर्ड वेवल थे। कौन थे? लॉर्ड, बाद में बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, वेवल के जाने के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे बनाया था? जवाहरलाल नेहरू को। उपाध्यक्ष किसे बनाया? जवाहर। जैसे ही उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया, मुस्लिम लीग नाराज हो गई। उपाध्यक्ष जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को बनाया, मुस्लिम लीग नाराज हो गई। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नहीं बनाया आपने। मुस्लिम लीग नाराज हो गई और मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तब इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी। तब इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी। तो प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। बाद में किसी ने समझाया मुस्लिम लीग को, अरे यार भाग तो ले लो, कम से कम सरकार चलाने का अनुभव मिलेगा, हो सकता है आगे जाके बात बन जाए और अलग पाकिस्तान बन जाए। फिर पाकिस्तान कैसे चलाओगे? तो कम से कम ट्रेनिंग तो ले लो। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान चलाने के आगे बहुत अनुभव काम आएगा। बाद में आपको मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। पहले जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तब प्रारंभ में इसमें 11 सदस्य थे। कितने? 11। बाद में इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। कब? 26 अक्टूबर को। देखिए सितंबर में इसका गठन हुआ था, तो सितंबर में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। सितंबर में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। बाद में इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। आपसे पूछेंगे मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर को 1940। सितंबर में नहीं, अगले महीने अक्टूबर में शामिल। तो ये डेट भी पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर को। कब शामिल हुई बताओ? 26 अक्टूबर को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। मुस्लिम लीग की 5 सदस्य थे। मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद इसमें टोटल सदस्य हो गए 14। एक अध्यक्ष, अध्यक्ष तो अंग्रेज था, बाकी 14 सदस्य। 14 में से 6 कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, 5 मुस्लिम लीग। एक सिख था, एक ईसाई था और एक पारसी था। 6 और 5 11, 12, 13, 14, 14 सदस्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, किसने कहा अंतरिम सरकार के बारे में? एक ही सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। एक ही सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। एक ही सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। बताओ ये स्टेटमेंट किसका है? अंतरिम सरकार के बारे में किसने कहा
एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं, इसका सबसे पहले कौन आंसर दे? एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के बारे में किसने कहा? एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। दो राष्ट्र कैसे? अंतरिम सरकार में कांग्रेस के कितने थे? कांग्रेस के 6 थे, मुस्लिम लीग के 5 थे। मुस्लिम लीग ने आगे जाके कौन सा देश बनाया? पाकिस्तान बनाया। और कांग्रेस ने आगे जाके भारत। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हो गए। एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार एक ही सरकार है, लेकिन इसमें कांग्रेस भी है और मुस्लिम लीग भी है। कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी है। कांग्रेस आगे जाके भारत, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, दोनों इसमें है। दो राष्ट्र हो गए, कांग्रेस भारत और मुस्लिम लीग पाकिस्तान। एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, चर्चिल ने नहीं कहा था। उसने कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसके बारे में? अंतरिम सरकार। सरकार एक ही है, लेकिन उसको दो राष्ट्र चला रहे हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग चला। बताओ यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? यदि यहां तक बातें समझ में आ गई, हम सब कर दो, इसको पहले लिख लेते, इसको पहले लिख लेते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए बढ़िया बात है। फिर इसको यहां तक अपन लिख लेते, यहां तक इसको लिख लेते। एक बार समझा दिया, एक बार लिखवा देंगे तो दो बार आपको याद हो जाएगा। और एक बार आप खुद लिख लोगे, एक बार आप खुद लिख लोगे, लिखने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लोगे, फिर बचता ही नहीं है टॉपिक, साथ का साथ याद हो जाएगा, साथ का साथ ही याद। तो सबसे पहले अपन कैबिनेट मिशन की सिफारिश से पढ़ रहे थे। सबसे पहले अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अंतरिम सरकार आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सी? अंतरिम। पहला, अंतरिम सरकार का घोषणा कब हुई? अंतरिम सरकार पहले तो बताओ किस मिशन के तहत बनी? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत गठन। इन कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्माण, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? सॉरी, घोषणा कब हुई? गठन की घोषणा, घोषणा हो गई थी अगस्त में, 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। फाइनली गठन कब हुआ अंतरिम सरकार का? फाइनली गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1900 फाइनली गठन हो गया। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? क्यों गठित की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण देना। भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण देना। भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शासन चलाने का क्या देना? प्रशिक्षण देना। भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण। अंतरिम सरकार का कार्यकाल कब से कब तक काम किया था? अंतरिम सरकार ने, अंतरिम सरकार ने कब तक? 2 सितंबर 1946 से, जब से इसका गठन हुआ, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। अंतरिम सरकार ने कार्य किया, जब तक देश आजाद नहीं हुआ अंतरिम सरकार ने कार्य किया। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार ने कार्य किया।
प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। प्रारंभ में आपसे पूछें इसमें कितने सदस्य? 11 सदस्य। ये भी आपको ध्यान में, प्रारंभ में इसमें 11 सदस्य। ग्यारह सदस्य यानी एक अध्यक्ष 11 सदस्य। एक अध्यक्ष वे 11 सदस्य। फिर यदि आपसे कोई पूछे प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थी, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं। तो मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? पूछा था कि अंतरिम गवर्नमेंट कितने, अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है पहली बार चुनाव कब हुए वो अलग है। पहली बार चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के चुनाव 1952 में। संविधान में पहली बार संशोधन कब हो गया था? 1951 में। संग्राम जी अब आप मेरी बात समझ रहे हो? आप पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे लोकसभा के पहली बार। पहली चुनी हुई सरकार पहली बार कब बनी? निर्वाचित सरकार, चुनी हुई सरकार पहली बार 1952 में बनी। लेकिन उससे पहले भी संशोधन हो गया। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। प्रथम संविधान 1951। तो वो लोकसभा तो थी नहीं, तब किसने किया था? तब संसद नहीं थी। संसद की जगह किसने काम किया था? अंतरिम सरकार काम कर रही थी। वहां संसद की जगह कौन काम कर रही थी? अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार किसके रूप में काम कर रही थी? संविधान सभा के रूप में कर रही थी। किसके रूप में करी थी? संविधान सभा के रूप में करी। आगे पढ़ूंगा मैं। वो संविधान सभा के रूप में कर रही थी क्योंकि संविधान सभा का गठन हो चुका था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो चुका और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक काम किया था। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी अंतरिम सरकार और तब संविधान में पहली बार संशोधन। संग्राम सिंह जी अब क्लियर है आपका? चलिए प्रारंभ में मुस्लिम लीग, तो यहां पे डेट पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग इसमें कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग इसमें कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर, सितंबर में तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार में। अब मुस्लिम लीग शामिल हो गई तब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य आए। ये कितने थे? 12। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य हो गए तो 17। 12 5, मुस्लिम लीग के 5 आए थे, मुस्लिम लीग के 5, अब 17 हो गए। इनको 5 को जोड़ने के लिए अभी है कितने? फिर 14 रह गए थे। इसका मतलब 3 सदस्यों को बाहर किया था। 12 और 5 17 हो गए थे। 17 में से 3 को बाहर किया था। रखे कितने सदस्य थे? 14। तो मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद 14 सदस्य रहते। मुस्लिम लीग के कितना है? 5, लेकिन 14 सदस्य कितने? 14। 3 को बाहर किया था। उनके नाम भी लिखूंगा किस किस को बाहर किया था। 3 को कांग्रेस वालों को बाहर कर दिया। तो मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार में कुल सदस्य, मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद, शामिल होने के कुल सदस्य 14।
मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद कुल सदस्य कितने हो गए इसमें? 14 रहे। ये बताओ 14। 14 में से 6 किसके थे? कांग्रेस के। 14 में से 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 5 मुस्लिम लीग, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। तो टोटल 14, 6 और 5 11, 12, 13 और 14। टोटल कितनी? 14। ये पूछ सकते हैं अलग अलग संख्या। तो ये टोटल 14 संख्या थी। कितनी बताओ? टोटल कितनी होगी बताओ? 14 संख्या होगी। अब अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष किसे बनाए गए? पहले बनाए थे लॉर्ड वेवल। तात्कालिक वायसराय था लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेवल 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, 46 में ये हमारे वायसराय थे। लेकिन जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसके भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, माउंटबेटन योजना के। लॉर्ड वेवल जब पूछे अंतरिम सरकार की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवल स्थापना के समय। हाँ, लॉर्ड वेवल जब ब्रिटेन चले गए तो उसके जगह पे नए कौन आए थे? लॉर्ड वेवल की जगह आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। के बाद लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके 2 अध्यक्ष रहे थे। स्थापना के समय लॉर्ड वेवल थे, इनके बाद कौन आ गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्थापना के समय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड, ये अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष किसे बनाए गए थे? उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल, इनको उपाध्यक्ष बनाया। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी, उसने भाग नहीं लिया। इनको उपाध्यक्ष के अलावा और भी कोई मंत्रालय दिया था क्या? इनके पास और भी मंत्रालय था। कौन सा? विदेश मंत्री थे ये। देखिए, सरकार में मंत्री तो होते हैं, सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की जगह अध्यक्ष और बाकी मंत्री थे। और ये मंत्री पूछते हैं, आरएस में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे। ये एग्जाम में कई बार पूछते। अंतरिम सरकार का पूरा मंत्रिमंडल याद होना चाहिए, 14 के 14 मंत्री याद होने चाहिए, किसके पास कौन सा मंत्रालय था। अच्छे लेवल का प्रश्न तो तब हो जाता है जब पूछते हैं अंतरिम सरकार में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। सब 14 नाम याद होने चाहिए, तो ये बताओगे कौन सा शामिल था या नहीं था। अंतरिम सरकार में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं? 14 शामिल थे। तो 14 के पास कौन कौन सा मंत्री, जैसा आज हम स्वतंत्र भारत का, आज अपन मोदी सरकार का मंत्रिमंडल याद करते हैं ना, मोदी सरकार में भी रक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, उसी प्रकार अंतरिम सरकार का पूरा मंत्रिमंडल याद होना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं लिखता हूं, आप याद करने का प्रयास करना। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इनके पास विदेश मंत्री थे, ये विदेश मंत्रालय था इनके पास, और राष्ट्रमंडल मंत्री भी थे। अध्यक्ष तो हो गए लॉर्ड वेवल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के, इनके पास विदेश मंत्रालय था, और कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल को क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ मंत्री थे, राष्ट्रमंडल मंत्री, इनके पास ये 2 मंत्रालय। फिर पूछे कि बताओ गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? गृह एवं सूचना प्रसारण, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब मैं मंत्रालय इधर लिख देता हूं, अब मैं मंत्रालय लिख, इनका 14 लोग थे। तो विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल मंत्री, राष्ट्रमंडल मंत्री। तो विदेश नीति के जनक कौन है अपने? जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री वही होंगे, जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री के जनक भी, विदेश नीति के जनक भी यही है, गुट निरपेक्षता के जनक यही है,
जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल मंत्री। बताओ गृह मंत्री कौन थे? यदि आपको आता है तो साथ साथ बताते जाओ, गृह मंत्री कौन थे? इसके साथ ही इन्हीं को सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे ये, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे। ये क्या? गृह मंत्री। नहीं होगा, आप एक दो बार पढ़ोगे तो संग्राम जी नहीं होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी बताऊंगा, सारे नाम आपको याद होने चाहिए, तो यही एग्जाम में पूछता, आजकल ये अच्छा लेवल है, सबसे अच्छा लेवल यही पूछता है। फिर आपसे खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। साथ साथ याद करने का प्रयास करो। श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री, श्रम मंत्री, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन बताओ? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। फिर यदि आपसे पूछेंगे रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जॉन मथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब याद करा देंगे, अभी तो आप बस देखते जाओ, बस आप प्रयास करो कि आपको याद हो जाए, आप प्रयास करो कि आपको याद हो जाए। फिर शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन सा बताओ? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री कौन थे बताओ? सी राजगोपालाचारी। तो आपसे कोई पूछे शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपाल। वित्त मंत्री कौन थे बताओ? लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली वित्त मंत्री। विधि मंत्री कौन थे? विधि यानी कानून मंत्री, विधि बोल दो या कानून मंत्री, विधि यानी कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। नाम से कैसा लग रहा है, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू लग रहा है। ये एकमात्र ऐसा हिंदू व्यक्ति था जो मुस्लिम लीग ने भेजा था। किसने भेजा था? मुस्लिम लीग ने भेजा था। मुस्लिम लीग ने 5 व्यक्ति भेजे थे, 5 में से 4 तो मुस्लिम थे, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति को भेजा था। मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति था अंतरिम सरकार में। अब बताओ अंतरिम सरकार। वाणिज्य मंत्री कौन? वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीकर। वाणिज्य मंत्री कौन? लाई लाई नहीं, आई चुंद्रीकर। क्या आई चुंदड़ी आ गई,
चुंदड़ी, चुंदरीगर, चुंदड़ी आ गई, आई चुंदरी। क्या कह रहा? यातायात एवं रेल मंत्री कौन थे? रेल मंत्री बोल दो सीधे, रेल मंत्री, रेल मंत्री आसफ अली। बताओ, आसफ अली, रेल मंत्री आसफ अली। डाक एवं वायु मंत्री कौन थे? वायु एवं डाक मंत्री, वायु एवं डाक मंत्री, वायु एवं डाक मंत्री अब्दुल रब नस्तार, अब्दुल रब नस्तार, अब्दुल रब नस्तार, अब्दुल रब नस्तार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री गंजाफर अली। स्वास्थ्य मंत्री कौन? गंजाफर अली। गंजाफर अली स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन? गंजाफर, तो गंजाफर अली। फिर कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री CH भाभा। ये 14 लोग, ये 14 मंत्री, इनके नाम आपके एग्जाम में बहुत पूछते, आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि बताओ अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे, वाणिज्य, कोई सा भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकते हैं। या पूछे अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था, 14 नाम याद होने चाहिए, 14 नाम। अब मैं आपको याद करा देता हूं, आपको याद हो गए ये नहीं हुए, पहले तो ये बताओ, मैं आपको याद करा देता हूं। विदेश नीति के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। याद रह जाएगा, विदेश नीति के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब मैं कह रहा हूं वैसे याद करना, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ लाइफ में, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे सारे। गृह मंत्री आप जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश को एक करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं याद करा देता हूं, दो तो याद है, विदेश मंत्री और गृह मंत्री, ये तो सबको याद है। प्रसाद किसके काम आता? प्रसाद, मंदिर में आपको प्रसाद किसके काम आता? खाने के काम आता है। प्रसाद किसके काम आता है? खाने के। आज के बाद पूछे खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य नाम आते हैं, अच्छा प्रसाद, कौन से प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद किसके काम आता है? खाने के काम आता है। तो जब भी पूछे खाद्य, खाद्य नाम आते हैं, आपको प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। व्यक्तियों का पूरा जीवन श्रम करने में बीत जाता है, मजदूरी करने में बीत जाता है। जग जीवन, पूरा जीवन श्रम करने में बीत जाता है। श्रम मंत्री पूछे, पूरा जीवन श्रम करने में बीत जाता है। श्रम मंत्री कौन? जीवन, जग जीवन। देखिए डिफेंस को क्या बोलते हैं? डिफेंस को बोलते हैं रक्षा। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब क्या है? डिफेंस में आता है। ये हमारे सुरक्षा बल है, ये हमारे क्या है? सुरक्षा बल है। ठीक है, तो डिफेंस यानी डिफेंस का मतलब रक्षा। डिफेंस में सारे बल आते हैं, फोर्स आती है, ठीक, जितनी भी फोर्स है वो डिफेंस में आती है। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? फोर्स वाले थे। फोर्स का मतलब बल, फोर्स का मतलब बल, सीमा सुरक्षा बल, ये सारे बल में आते हैं। उद्योगपति जो होता है ना, उद्योगपति, उसके बड़ी माथा पच्ची रहती है कि आज नुकसान हुआ, आज घाटा हो गया, आज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उद्योग मंत्री होता ना, उसके बड़ी माथा पच्ची होती, मथाई बड़ी माथा पच्ची होती। यदि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो राज करोगे, राज, राज यानी सरकारी नौकरी में जाओगे, कहते हैं ना राज की योग लिखा हुआ है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो राज मिलेगा। क्या मिलेगा? राज। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। वित्त मंत्री, आपके पास जितना भी वित्त है, आपकी पॉकेट मनी में घर वालों से छुपा, जितना भी वित्त रखा है, पैसा रखा है, वो सब ले आओ, सब ले आओ, लिया, लिया यानी ले आओ। क्या लेके आ जाओ? वित्त, वित्त का मतलब होता है पैसा। आपके पास जितना भी वित्त है, धन है, वो सब ले आओ, सब ले आओ, पॉकेट मनी है वो सब ले आओ, आओ सर को दे दो, चल, तो वित्त है वो सब ले आओ, लिया कतल। विधि, विधि का मतलब कानून। ठीक है, मंडल होता है ना, मंडल, ठीक है, वो किसका काम करता है? विधि का काम करता है। मंडल, बोर्ड, आयोग। तो जोगेंद्र नाथ मंडल, मंडल आते ही ये विधि मंत्री।
मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, संग्राम सिंह अपनी बीवी के लिए चुंदड़ी लेके आया, अपनी बीवी के लिए बीकानेरी चुंदड़ी लेके आया, चुंदड़ी। तो ये कौन सा काम है? कॉमर्शियल काम है, वाणिज्य का काम है, पैसे लगे ना, कॉमर्शियल काम है। बताओ, चुंदड़ी खरीदना कॉमर्शियल काम है, भले कॉमर्शियल है, बीवी खुश हो जाएगी। बताओ, रेल में यात्रा करना आसान है, बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं। रेल में यात्रा करना क्या है? आसान। रेल में यात्रा करना क्या है? आसान। तो बताओ, शादी तो आजकल चुनरी पहले देते हैं ना, तब शादी होती है, नहीं तो शादी भी नहीं होती है। पहले चुनरी, पहले आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो रेल मंत्री कौन थे? रेल में यात्रा करना क्या होता है? आसान होता है। रेल में यात्रा करना क्या होता है? आसान। तो रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। वायु, ठीक है। बताओ, जब आप फ्लाइट में जाओगे, ठीक है, तो बताओ, फ्लाइट में नाश्ता करेंगे, कहा नाश्ता करेंगे? फ्लाइट में नाश्ता करेंगे। हाँ, फ्लाइट में क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। तो इस बार नाश्ता कहां करेंगे? फ्लाइट में ही करेंगे। संग्राम सिंह बोल देना होने वाले को कि इस बार नाश्ता कहां करेंगे? फ्लाइट में ही करेंगे। क्या करेंगे? फ्लाइट में करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, जब व्यक्ति गंजा हो जाता है तो वो हेल्थ ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। जब व्यक्ति गंजा हो जाता है तो हेल्थ ट्रीटमेंट लेता है। तो आपसे पूछेंगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जो गंजे थे, जो गंजे थे। तारीख खाने ऊर्जा मंत्री, सीएच भाभा का नाम सुना होगा, भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऐसा नाम सुना होगा, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक थे। परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे? ठीक है, भाभा। बताओ, भाभा। आज के बाद पूछे, सीएच भाभा कौन से मंत्री थे? ऊर्जा, ठीक है। आपसे पूछेंगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वास्थ्य यानी गंजा। वायु, वायु यानी एयर फ्लाइट में अपन क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। रेल में यात्रा करना क्या होता है? आसान होता है। वहां ऑप्शन आएंगे, बिना ऑप्शन नहीं पूछेंगे आप। चुंदड़ी लाना कैसा काम है? कॉमर्शियल काम है, वाणिज्य। मंडल जिसमें आ गया बोर्ड मंडल, वो विधि मंत्री है। जितना भी धन है वो सब लिया हो। शिक्षा अच्छी मिलेगी तो राज करेंगे। उद्योगपति की बड़ी माता पच्ची होती है। डिफेंस फोर्स में आता है। पूरा जीवन श्रम करने में बीत जाता है। प्रसाद खाने के काम आता है। गृह मंत्री जी पटेल साहब है ही, विदेश मंत्री नेहरू जी। अब बताओ, याद हुआ? हाँ बिल्कुल, फ्लाइट का टिकट करवा देंगे आपके, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि कभी भी मंत्रिमंडल पूछ ले अंतरिम सरकार का, आपको उंगलियों में याद रहेगा और 1 महीने बाद भी नहीं भूलोगे। आपसे 1 महीने बाद भी एग्जाम में पूछेंगे, बताओ श्रम मंत्री कौन थे? बताओ, देखे, श्रम मंत्री कौन थे? 1 महीने बाद भी आपसे पूछेंगे, बताओ श्रम मंत्री कौन थे? बताओ, श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन, देखो याद हो गया, पूरा जीवन श्रम करने में बीत जाता। आपसे पूछेंगे वित्त मंत्री कौन थे? चलो मैं पूछ लेता हूं थोड़ा, वित्त मंत्री कौन थे? लिया सब लिया, जितना भी पैसा सब लिया, लियाकत अली। आपसे पूछे कि बताओ विधि मंत्री कौन थे? विधि, विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोग संजोग की बात, जोगेंद्र नाथ मंडल। आपसे पूछेंगे रेल मंत्री कौन थे? रेल में यात्रा करना क्या है? आसान है, असफ अली, असफ अली। पूछेंगे रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, बल, फोर्स, बल, ठीक है। पूछे खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? प्रसाद, खाने वाला प्रसाद। पूछे वाणिज्य मंत्री कौन थे? कॉमर्शियल वाणिज्य मंत्री, चुंदड़ी, कानूदा चंद। कुछ भी पूछ रहे आप, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी प्रश्न गलत है नहीं। तो ये 14 के 14 पूरे मंत्री आपको याद करा, 14 के 14 पूरे के पूरे मंत्री आपको याद करा दिए। 14 के 14 मंत्री थे, पूरे के पूरे याद करा दिए। मैंने कहा 3 को हटाया गया था, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को जगह देने के लिए 3 को हटाया था। पहले तो बताओ, मुस्लिम लीग में एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था जो मुस्लिम लीग द्वारा भेजा गया? अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में एकमात्र ऐसे, अंतरिम सरकार में एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो मुस्लिम लीग द्वारा भेजा गया, एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो मुस्लिम लोग लीग द्वारा चुने गए।
जो मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए। मुस्लिम लीग द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए, द्वारा भेजे गए। मुस्लिम लीग द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन? तो वो था जोगेंद्र नाथ मंडल। किसने कहा कि एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं? अंतरिम सरकार, सरकार एक ही लेकिन इसको दो राष्ट्र चला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में कहा, एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। बारे में कहा कि एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। दो राष्ट्र कौन से? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पाकिस्तान, कांग्रेस भारत। सर जी, जो 11 नंबर मेंबर है, 11 मेंबर इन्हीं में से तो थे, इन्हीं में से हटाया गया 3 को, यही थे। हमें बताऊंगा कौन थे हिंदू मुस्लिम। बारे में कहा गया एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे थे। हाँ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि 14 में से कांग्रेस के कौन थे, मुस्लिम लीग के कौन थे, हिंदू कौन थे, ऐसा भी आ सकता है। तो चलिए मैं पहले तो ये देख लेते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू, ये भी कांग्रेस के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी, पहले मैं कांग्रेस वाले बता देता हूं, क्योंकि यदि बहुत डिटेल में प्रश्न आएगा ना, जब आप आईएएस की तैयारी करोगे तब पूछेंगे कि अच्छा 6 कांग्रेस के कौन से थे वो। तो ये 3 स्टार्टिंग वाले 3, ठीक है। जगजीवन राम, कौन बताओ? ये भी कांग्रेस के थे। जगजीवन राम कांग्रेस के। 4 हो गए कांग्रेस के अभी तक। टोटल कितने थे कांग्रेस के? 6 थे। 4 हो गए। उसके बाद कांग्रेस की यदि बात करें, के बाद यदि कांग्रेस की यदि बात करें, जगजीवन राम हो गए, टी राजगोपालाचारी, टी राजगोपालाचारी, ये रहे, ये कांग्रेस के थे। और आसफ अली, नाम आपको आसफ अली ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग का होगा। आसफ अली नाम ऐसा लग रहा है जो मुस्लिम लीग, लेकिन ये कांग्रेस के थे। आसफ अली रेल वाले, ये कांग्रेस, ये गलती मत कर देना। तो कांग्रेस के कितने हो गए? 6। ये तो हो गए कांग्रेस के, ये तो कांग्रेस के हो गए। अब मुस्लिम लीग के 5, क्यों बताओ? मुस्लिम लीग के 5 देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के 5 देख लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलें फिर आगे। मुस्लिम लीग के पहले सीधा ही देख लेते हैं। बलदेव सिंह, कौन बताओ? बलदेव सिंह, ये सिख थे। बलदेव सिंह क्या थे? सिख। जॉन मथाई, बताओ ये क्या लग रहे हैं? नाम से पता चल रहा है, जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई ईसाई, एक सिख हो गया, एक ईसाई हो गया। एक क्या होगा? ईसाई हो गया। लियाकत अली, नाम से पता चल रहा है, लियाकत अली मुस्लिम, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के द्वारा। मैंने कहा जोगेंद्र नाथ मंडल एकमात्र हिंदू व्यक्ति था। व्यक्ति तो हिंदू था लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया। व्यक्ति तो हिंदी था लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया। आई चुंदड़ीगढ़, चुंदरी वाले बात, कौन से बताओ? चुंदरी वाली बात। तो बताओ, ये भी मुस्लिम लीग का, चुंदरीगढ़ मुस्लिम लीग। अब्दुल रब नस्तार, ये भी मुस्लिम लीग के थे। अब्दुल रब नस्तार, ये भी किसके? मुस्लिम लीग के थे।
मुस्लिम लीग। तेज बाबा पारसी, तेज बाबा कौन से थे? पारसी, और ये भी मुस्लिम लीग। तो 6 तो किसके थे? कांग्रेस के। 5 किसके हो गए? मुस्लिम लीग के। एक सिख, एक ईसाई और एक पारसी। एक सिख, एक ईसाई और एक क्या हो गया? पारसी हो गया, पारसी हो गया। ये टोटल हो गए, अलग अलग मैंने बताया ताकि आज के बाद कभी बड़े लेवल की तैयारी करो इसमें पारसी कौन से थे, सिख कौन से थे, ईसाई कौन से, तो वो भी मैंने आपको बताया। अंतरिम सरकार के बारे में किसने कहा? एक ही सरकार को 2 राज चला रहे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर भीम, अब 3 सदस्य बाहर निकले थे ना, पहले मुस्लिम 1+11 थे 12, फिर मुस्लिम लीग के 5 शामिल हुए तो 17 में से अभी कितने हैं? 14। इसका मतलब 3 को बाहर करा था। 5 मुस्लिम लीग वालों को शामिल करने के लिए 3 को बाहर करा था। किस किस को बाहर करा था वो भी पूछा जा सकता है। 26 अक्टूबर मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कितने? अंतरिम सरकार में शामिल हुए, शामिल हुए। अतः इनको स्थान देने के लिए, अतः इन 5 सदस्यों को स्थान देने के लिए, इन 5 सदस्यों को स्थान देने के लिए निम्न को बाहर किया गया। स्थान देने के लिए निम्न को बाहर किया गया। निम्न को बाहर किया गया। भाई उन 5 को जगह देने के लिए कुछ सदस्यों को बाहर करना पड़ा, कुछ सदस्यों को बाहर करना पड़ा। सफात अहमद, सफात अहमद, सफात अहमद, सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर और शरत बोस, शरत बोस, इनको बाहर करना पड़ा, तो बाहर करना। ये बहुत डेप्थ लेवल का प्रश्न। तो ये पूरी अंतरिम सरकार, आज से पहले क्या पढ़ते थे आप अंतरिम सरकार के बारे में कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। और फिर पढ़ते थे अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। फिर इतना पढ़ लेते थे अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, से काम चल जाता। रियलिटी ये आप बताओ ईमानदारी से, इतना ही पढ़ते। तो पहली बार पढ़ रहे हो इतना ही पढ़ते। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, बस अंतरिम सरकार। इससे अंतरिम सरकार है, इतना पढ़ोगे तब अंतरिम सरकार, इतना पढ़ोगे तब अंतरिम सरकार जाके क्या होगी? पूरी होगी। तो आज हमने कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की कौन कौन व्यक्ति थे, अध्यक्ष कौन था, फिर सिफारिशें और फिर अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश की थी, पहली सिफारिश कौन थी? अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, किस मिशन के तहत हुआ, घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ, उद्देश्य क्या था, कब से कब तक अंतरिम सरकार चली थी, इसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे, प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल, कब शामिल हुई मुस्लिम लीग? 14 लोग थे, 14 में से 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे के पूरे 14 मंत्रियों के नाम, पूरे के पूरे 14 मंत्रियों के नाम, और कुछ इसके फैक्ट भी हमने देखे, कुछ हमने इसके फैक्ट भी देखे। तो ये था अंतरिम सरकार। आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आज हमने अंतरिम सरकार पूरा, यानी कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश पूरी। पहली सिफारिश क्या थी? कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश अंतरिम सरकार का। कल अपना जो टॉपिक है ना वो शुरू होगा। दूसरी सिफारिश संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन भी कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। यही तो पढ़ना है, अपना टॉपिक का नाम ही क्या था? संविधान सभा। कल अपना संविधान सभा शुरू हो जाए। अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे, कल अपना संविधान सभा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत, तो कल अपन पढ़ेंगे संविधान सभा, कल अपना वास्तविक संविधान सभा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।